देखो भाई, यहाँ पर निकल रही है मक्का। और ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, ये जो तगाड़ी लेकर जा रहे हैं, ये हमारे गांव के पटेल साहब हैं, माखन लाल जी यादव। इनको टिल्लू भैया कहता हूँ मैं। और इन्होंने लगभग 4 एकड़ में बोई थी मक्का, जिसमें इन्होंने नीदानाशक भी नहीं डाला, कीटनाशक भी नहीं डाला, खाद भी नहीं डाला। और इन्होंने 4 एकड़ में लगभग जंगला वाली ट्राली से, आपको मैं बता दूं तो 2 ट्राली फुल भर के, ये जंगला जो दिख रहा है ना ऊपर, उसके ऊपर तक मक्का निकाली है बगैर किसी खाद को डाले। और ये जो मक्का टार रहे हैं, ये हैं चंपा लाल जी यादव, चंपा पटेल हैं ये। मेरा बताने का मतलब ये है कि व्यक्ति बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, मेहनत करना सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मक्के ने उत्पादन दिया है, मतलब कि मक्के ने इस बार बगैर खेत में खाद और रासायनिक छिड़काव डालने के बाद में भी लगभग 15 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन दिया है, जो कि बहुत। ये देखिए यार, यहाँ पे ये थ्रेसर भुट्टे में दाने छोड़ रही है, मक्के के दाने छोड़ रही है। और ये थोड़े से गीले हैं, शायद हो सकता है इसलिए आ रहे हों, या ज़्यादा लाख लगा रहे हैं ये लोग इसलिए आ रहे हों। अब इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, थ्रेसर वाले ही बता सकते हैं। और ये है पावरटेक ट्रैक्टर हीरो, पावरटेक हीरो 55, जिससे थ्रेसर चल रही है। और थ्रेसर बगैर लोड के, मतलब ट्रैक्टर पे बगैर किसी लोड के थ्रेसर चल रही है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि कम से कम लागत में अगर हम मक्का लगाते हैं, खाद दवाई कुछ भी नहीं डालते हैं, तो सोयाबीन और मक्का दोनों में से लगा देगी। एक ट्राली इनकी आ गई है वापस खाली करके, तो आइए बात करते हैं। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बैठा हुआ हूँ मक्के के खेत में और यहाँ चल रही है मक्के की तोड़ाई। जैसा कि आप लोग लेबर देख रहे हैं, लेबर बहुत ज़्यादा है, मैं गिनती करके आपको नहीं बता सकता हूँ। मक्के को लेबर से तोड़ाना पड़ता है, फिर उसको थ्रेसर में निकालना पड़ता है। मक्का हार्वेस्टर से भी निकल सकती है, पर उसमें कचरा थोड़ा ज़्यादा आता है। और बहुत कम हार्वेस्टर वाले ऐसे होते हैं जो मक्के की कटाई करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उसके लिए हार्वेस्टर की जो थ्रेसर रहती है उसमें नीचे जो जालियां लगी रहती है उसको चेंज करना पड़ता है, थोड़ी बड़े छेद वाली जाली लगाना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मक्के की खेती अच्छे तरीके से कैसे करें, और सोयाबीन की जगह अगर हम मक्का लगाते हैं तो मक्के में हमें क्या बेनिफिट है, सोयाबीन से कितना ज़्यादा हमें मक्के में फ़ायदा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और यहाँ पर मेरे साथ है किसान भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह राजपूत। और मोहन सिंह राजपूत से डायरेक्ट चर्चा करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर लगभग 20 एकड़ जंगल है। इस 20 एकड़ जंगल में बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से, यानी कि बिल्कुल नए तरीके से मक्का लगाई है। और पूरी जानकारी हम इनसे ही लेंगे कि इन्होंने मक्का लगाई कैसी है और इसमें क्या क्या दवाई डाली है, और पूरा मतलब कि जो भी बात है वो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भैया ऐसा है कि एक बार हमने मक्का लगाई थी हमारे घर के खेत में 8 एकड़ में, और जो हमारी शेड्यूल थी वो शेड्यूल थी 9 इंच पे, जो अपने गेहूं बोने का इंच रहता है उस हिसाब से। और 9 इंच पे हमने मक्का बो दी थी। उसके बाद में मक्का हमारी संघन हो गई थी। हमने एक चारा मार लाया, ना जाने कौन सा लोकल कंपनी का, तो उसको हमने डाल दिया। तो हमारी सारी की सारी मक्का मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से टेढ़ी हो गई थी। इसमें तो बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं, 1-2 मक्कई टेढ़ी हुई है। तो टेढ़ी हो गई थी और चारा फिर भी नहीं मरा था, बढ़ गया था। तो मक्के में चारा प्रबंधन का भी बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब है हमारे साथ मोहन सिंह जी, तो हम मोहन सिंह जी से पूरी बात पूछेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे मक्के के बीज से। तो भाई साहब आप ये बताइए कि आपने इसमें बीज कौन सा इस्तेमाल किया था? हमने इसमें पानी आता है वो लगाया था।
पायनियर का 3401 बीज हाँ, आपने इस्तेमाल किया था वो इस्तेमाल और लगभग पर एकड़ कितना बीज डाला था? पर एकड़ पे आया था, एकड़ पे 8 किलो 9 किलो के लगभग जाता है। 8 किलो 9 किलो। और वो सिडल आपने मैंने देखा था, वो सिडल जो लाए थे वो बहुत अलग टाइप की थी। वो कितने इंच पे उसने बीज? 6 इंच पे जाती है वो। 6 इंच पे बीज दूरी पे? 6 इंच दूरी पे। और नहीं, चाँच से चाँच की ये दूरी कितनी, 2-1.5 फुट है, 1 फुट कितनी है? वो 1.5 के आसपास है। देख ही लेते ना अपन। हाँ, 1.5। तो इसमें चाँच से चाँच की दूरी 1.5 फुट है। और कितने इंच पे दूरी थी पौधे की? 6 इंच पे पौधे से दूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक पेड़ में कहीं पे 2 भुट्टे लगे हैं या कहीं पे 3 लगे हैं और अधिकतर पेड़ में 1 भुट्टा लगा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मौसम के कारण भी हो सकती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, भैया कितना गहरा बोया था आपने? गहरा 3-4 इंच। 3-4 इंच बस। तो भैया चारे मार के लिए आपने क्या किया था? हमने बायर कंपनी की लोडिस दवाई डाली थी। लोडिस बायर की? हाँ। तो वो कितनी दवाई पर एकड़ के हिसाब से गई थी? 1 लीटर 2 एकड़ में। 1 लीटर 2 एकड़ में लोडिस बायर की। हाँ। और फिर उसके बाद में क्या क्या किया आपने? खाद बोनी के टाइम कितना मिलाया? मतलब बोनी के समय खाद नहीं मिलाया, उससे क्या खर्चा ज्यादा आता है। अच्छा। कई किसान लोग क्या करते हैं कि बोनी के साथ भी डाल देते हैं। हाँ। तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। हाँ। तो अपन निखलने बो दो सिडल में मक्का खाली मक्का। हाँ, उसके फिर मक्का बड़ी हो जाती है अपने 8 से 10 दिन बाद। हाँ। तो यूरिया और डीएपी मिला के हाँ। और जिंक सल्फर हाँ डाल दो लेबर से, उसकी गोड़ में थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जो मक्के की गोड़ है, हाँ। ये गोड़ है, ये मक्के की गोड़ है। हाँ। अब इसमें अपन डालेंगे तो ये नीचे कैसे जाएगा? खाद तो ऊपर ही पड़ा रहेगा ना? नहीं, तो इस टाइप से डाल देंगे ऐसा घुमा के। हाँ। लेबर द्वारा। हाँ। एक पेड़ में लगभग 150-100 ग्राम के आसपास। अच्छा, और वो पानी गिरेगा तो सोख लेगा अपने आप। ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा खाद डालने के कारण जो पेड़ आड़े हुए होंगे? नहीं, ये तो क्या है, हवा ज्यादा चली थी, हवा की वजह से गिर रहे। अच्छा, हवा के कारण हुए हैं। तो ये मक्के के पेड़ हैं। और एकड़ पे खाद का कितना खर्चा आया होगा आपके हिसाब से? एकड़ पे लगभग अपन को 2 बोरी यूरिया 1 बोरी डीएपी मिलाना है और जिंक सल्फर का 50 किलो का ले आओ। हाँ। तो उसमें 5 किलो उसमें ऐड करते जाओ। और ये ऐसे गोड़ में डाल दो, यहाँ जैसे जो गोड़ होने इन पे डालते रहो। हाँ। तो जो लेबर खर्चा तो बहुत आया होगा यार, एक पेड़ के गोड़ पे लेबर ने जब ये डाला होगा तो बहुत हेवी खर्चा हो गया होगा। लेकिन क्या है, जो अपन ऐसे खींच के फेंकते ना, उसमें खाद अपना वेस्टेज जाएगा। हाँ। और जो अपन गोड़ में डलवाएंगे तो एक खाद के लिए भी 1200 की आती है। हाँ। लेबर 250-300 रुपये लेगा। हाँ। तो वो जो अपन डालेंगे वो बेनिफिट अपन को यहाँ मिल जाएगा। तो हाथ से डलवाएंगे तो वो अपन को वो फायदा। हाँ, वो लेबर का खर्चा, वो वेस्टेज खाद जो जा रहा है उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ किया ही नहीं, पानी ऊपर से गिरा है। लोग क्या करते, 2 बार खाद डालते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। एक ही बार डाल दो और बस। उससे क्या लागत बढ़ जाती है। फिर हमने 2 बार डाल के देखा है पहले, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं। जो भुट्टे 1 बार में देगा वही 2 बार में देगा, कोई अंतर नहीं है उससे। बहुत सी बार क्या ईल भी लग जाती है तो फिर ईल माल डालना पड़ता है। इस साल तो ईल नहीं लगी है। अच्छा। तो ये किसान है मोहन सिंह। और भैया आप कहाँ से आते हैं? अमाड़ा, तीखड़ जमानी। ये तीखड़ जमानी के पास अमाड़ा के किसान हैं। और यहाँ ये 24 किलोमीटर दूर इन्होंने मोहारी में आकर और मोहारी में लीज। तो भैया किसान ने अभी तक जो मक्का इनकी तोड़ाई चालू हो गई है और मक्के में कीटनाशक बिल्कुल नहीं डाला है, सिर्फ जो खाद डाला है और चारा मार डाला है उसी में ये मक्का रही है। और मक्के के आपको मैं भुट्टे भी दिखा दूंगा कि ये किस टाइप के हैं। ना तो फफूंदनाशक डाला है इनने, ना किसी प्रकार का कीटनाशक डाला है। किसान ने लगभग 10 साल हो गए सोयाबीन बोना छोड़ दिया है। 10 साल से आप मक्का ही लगा रहे हैं, आपके अमाड़ा में भी और यहाँ भी, है ना? हम जानते हैं, मैंने भी लगभग 6-7 साल से सोयाबीन बोना बंद कर दिया है, मैं धान लगाने लगा हूँ। तो हम किसान से जानते हैं कि अगर ये सोयाबीन लगाते तो पर एकड़ में कितना खर्चा आ जाता। और बीच बीच में मैं भी बताता रहूँगा, क्योंकि दोनों ने छोड़ दिया है तो सोयाबीन का इतना नॉलेज नहीं है। तो आपके हिसाब से आप यदि इस ज़मीन में सोयाबीन लगाते तो पर एकड़ में कितना खर्चा आ जाता? सोयाबीन पे लगभग 12 के हिसाब से खर्च आ जाता है, एकड़ 12,000 के आसपास आ जाता है खर्चा।
एकड़ पे। एकड़ पे। हाँ, क्योंकि अपन 55-60 किलो सोयाबीन बोते और वो भी खरीद के लाके नया बीज बोते, फिर उसमें चारा मार डालते, प्री इमर्जिंग हर्बिसाइड जो बोने से पहले डालते हैं, 3 बार इल्ली का स्प्रे करते। हाँ। और उसी में अपन फफूंदनाशक भी जरूर डालते, है ना। और वही सफ़ेद मच्छर वगैरह, भूरा महू, इनकी दवाई डालना भी सोयाबीन में ज़रूरी होता। तो सही है, ऐसे करके अपने को 12,000 का खर्चा आ जाता। और मक्के में आपने कितने का खर्चा किया पर एकड़ में? 6-7 हज़ार रुपये एकड़ आता है मक्के में। भैया ने सिर्फ 6-7 हज़ार का खर्चा किया होगा। और कीटनाशक में नहीं डाली, उसको जोड़ के बता रहे हो? नहीं, हाँ उसको भी जोड़े लो, वो तो इतने में हो जाता है। नहीं, आपने कितना खर्चा किया आप तो ये बताओ। अभी हुआ होगा आपने 5-6 के आसपास। देखो भैया ने 5,000 रुपये खर्चा किए हैं मक्के में पर एकड़ पे, बुआई सब कुछ मिला के। और अब हम देखेंगे कि भैया ने पीछे ट्राली चल रही है और अभी 1.5 एकड़ जंगल में मक्का टूट चुकी है, तो ट्राली में कितने भुट्टे भराए हैं। और पूरा सटीक एवरेज में बोरे के हिसाब से आपको जब बताऊंगा जब थ्रेसर से मक्का निकल जाएगी। देखो भाई, ये है, ये 1 एकड़ में इतनी ट्राली भरा चुकी है, ठीक है। और ये मक्के का साइज है, कहीं इस साइज के भुट्टे हैं तो कहीं इस साइज के भी भुट्टे हैं। और ये भुट्टों का साइज है। और आप चाहें तो मैं आपको भुट्टे भी दिखा सकता हूँ, भुट्टे की चमक। और ये भुट्टे की चमक है, इस तरह का दाना पका है भुट्टे का, बगैर फफूंदनाशक और बगैर कीटनाशक के। ये भुट्टे का दाना इस तरह से पका हुआ है, ठीक है। और ये ट्राली आगे बढ़ने लगी है, और जिससे पहले ये चली जाए मैं इस भुट्टे को इसके अंदर डाल देता हूँ। और यहाँ पे सभी लेबर 1.5 एकड़ जंगल में भुट्टा तोड़ने के बाद में सुस्ता रही है। अब ये एक ट्राली में कितना भुट्टा निकलेगा इस 1.5 एकड़ का, इसका भी मैं आपको अंदाज थ्रेसर से कटेगा जब बता दूंगा। देखिए यहाँ पर ये बाबा हैं हमारे, इनको गुरुआ बाबा बोलते हैं, ये खेत में। और यहाँ बैठी हुई है लेबर, जिससे जो कह देते वो होते ही नहीं। और वो जो ट्रैक्टर है वो 1 ट्राली मक्का भर के यहाँ से निकल चुका है, वो निकल लिया है ट्रैक्टर। और वो जब थ्रेसिंग उसकी होगी तो हमें मक्के का पूरा एवरेज पता चल जाएगा।